नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम चौक चौराहे में आपका स्वागत है। बक्सर से बबलू उपाध्याय। मैं ये दिखाना चाहूँगा कि बक्सर नगर परिषद इलाके का सबसे बड़ा राजस्व देने वाला यह बाजार महात्मा गांधी बड़ी बाजार। अपने सहयोगी को कहेंगे कि थोड़ा दिखाएं कि महात्मा गांधी बड़ी बाजार जो ये बक्सर नगर परिषद इलाके का सबसे बड़ा राजस्व देने वाला बाजार है। इस बाजार की क्या स्थिति है, क्या हालत है, किस तरह की यहाँ व्यवस्था है, किस तरह से यहाँ दुकानें सजती हैं। फुटपाथी दुकानों के लिए यह नगर परिषद द्वारा दुकान आवंटित किया गया है। यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाओं की बात की जाती है, दावा किया जाता है, राजस्व वसूली भी यहाँ किया जाता है। अंग्रेजों के ज़माने से स्थापित देश आज़ादी के बाद महात्मा गांधी के नाम पर जो बड़ी बाजार बक्सर महात्मा गांधी बड़ी बाजार बना, इस बाजार में महात्मा गांधी के स्वच्छता अभियान की कितनी सच्चाई है, कितनी धरातल पर हकीकत है, कितनी सरकार उसको लेकर के जागरूक है, उसकी एक बानगी सच आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह का यह इलाका है, किस तरह का यहाँ बाजार में व्यवस्था है, किस तरह यहाँ साफ सफाई की हालत है। यहाँ कहा जाता है कि होलसेल से लेकर के अन्य छोटे जो दुकानदार हैं उनकी दुकानों के लिए राजस्व लिया जाता है। बावजूद इसके क्या सुविधा दी जाती है उस पर भी हम कुछ बात करने का प्रयास करेंगे, लोगों से समझने का प्रयास करेंगे। अपने सहयोगी को कहेंगे कि थोड़ा दिखाएं कि किस तरह का यहाँ शेड निर्माण है, किस तरह की व्यवस्था यहाँ नगर परिषद द्वारा दी गई है, किस तरह का ये हालत है। ये बाजार जो कहा जाता है ये बक्सर शहर का सबसे पुराना दैनिक सब्जी मंडी का ये बाजार है। और हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय दुकानदार हैं। सर, ये महात्मा गांधी बड़ी बाजार, इसमें आप लोग दुकान लगाते हैं, क्या सुविधा है, क्या लग रहा है आपको? तो इसमें तो सुविधा कुछ नहीं है, तो गंदगी सब ये देख लीजिए आपको। कहते हैं लोग कि स्वच्छता अभियान भारत के अंदर चल रहा है, क्या यही है स्वच्छता? क्या सर, ऐसा ही सोचता अभियान थोड़ी ना रहता है। क्या नहीं सुविधा क्या मिलती है? सुविधा अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन पड़ेगा। रोशन जी। तो कुछ और लोग हैं, उनसे भी पूरी बात समझेंगे। आप तो लगातार कई साल से इस बाजार में रहते हैं। क्या है व्यवस्था? व्यवस्था कुछ नहीं है। व्यवस्था ये देखिए बाजार का स्थिति बहुत खराब है। गंदा, इसमें सुअर पालन, गाय पालन सब होता है और कुछ नहीं। बाजार का व्यवस्था कुछ नहीं होता है। साफ सफाई कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और नगर परिषद आप लोगों से पैसा लेता है। कितना पैसा? जैसे टोकरी के हिसाब से ऊर्जा काटता है। एक टोकरी का कितना? एक टोकरी के 4 रुपया 5 रुपया जैसे बोरा के हिसाब से अलग अलग जगह अलग अलग। बड़ी लंबे समय से आप दुकान यहाँ लगाते हैं, क्या व्यवस्था किस तरह से? यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं। पानी पीने का पानी वगैरह का सुविधा कुछ नहीं। पानी की कुछ व्यवस्था नहीं। सामने कॉल लगाया जाकर देख, चापाकल सामने है, लेकिन देख ले सामने दिखा दीजिए, बुझा जाएगा। हाँ ना पानी के। अच्छा, एक चीज और बताइए, शेड बना करके दिए हुए हैं सरकार, यहाँ पर कुछ साफ है बोल रहा है, कुछ व्यवस्था नहीं हुआ है ना। यहाँ ना कुछ काम होता है, नहीं साफ सफाई टाइम पे होता है, नहीं कुछ काम होता है। दिन रात धूल माटी उड़ता है यहाँ पर। धूल माटी। बक्सर में जितनी सफाई हो गया वहाँ से सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पर सब कोनो काम नहीं होता बक्सर में। सफाई नहीं होता? नहीं। नगर परिषद इसी तरह सिर्फ आप लोगों से पैसा नहीं। पूरा बक्सर में धूल माटी का सफाई कभी नहीं। या बाजार की बात हम बाजार की स्थिति है गंदगी। क्या नाम है आपका? दिनेश पासवान। देखिए, लोगों में दर्द है, लोगों में किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह के हालात हैं, किस तरह के नज़ारे हैं, हम आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे। अब लिए चलते हैं बाज़ार के एक अलग हिस्से में, और वहाँ क्या हालत है, किस तरह का ये शेड है या किस तरह की व्यवस्था है। सरकारी स्तर पर
कहा जा रहा है कि ये शेड बना करके लोगों को सुविधा के लिए दी गई है और यहाँ पर दुकानें जो लगाई गई है वो शेड आवंटित है। लोग अपनी अपनी दुकान लगाते हैं। अपने सहयोगी को कहेंगे कि ज़रा दिखाएं इन शेड के छतों की हालत क्या है, किस तरह का ये हालत है, किस तरह के ये जानलेवा छत के नीचे दुकान लगाने को मजबूर है यहाँ के व्यवसायी, यहाँ के लोग। और नगर परिषद उनसे पैसा वसूल करती है, टैक्स लेती है। आप सामने देख सकते हैं अभी तो चूंकि साप्ताहिक मंडी के रूप में कहा जा रहा है कि यहाँ दुकानें सजती हैं। लगातार आप सामने देखिए कि किस तरह से दुकानें हैं, यहाँ सामान रखे हुए हैं। बावजूद इसके ये छत के नीचे जो टूटा हुआ छत है उसके नीचे लोग अपनी दुकान सजाने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। लोगों को यहाँ सुविधा के नाम पर नगर परिषद इलाके में क्या मिलता है, क्या स्थिति है, आप सामने देख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ स्थानीय यहाँ दुकानदार भी हैं, उनसे भी जानेंगे, उनसे भी समझेंगे कि बक्सर के इस बाजार की दुर्दशा और दशा किस तरह की है। आते हैं यहाँ दुकान लगाने? हम बाजार लगाने यहाँ आते हैं। अच्छा, यहाँ के स्थिति बहुत खराब देख करते हैं। ये सब छत टूटा हुआ है। अच्छा, लगातार सरकार टैक्स लेती है। हाँ, लेकिन कौड़ी वसूली होता है। देखिए वो पुर्जा है, कहाँ पुर्जा है दिखाइए। ये टैक्स नगर परिषद लेती है लोगों से, लेकिन सुविधा के नाम पर आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह की सुविधा यहाँ लोगों को मिल रही है और लगातार लोग कैसे अपनी दुकानें सजाते हैं। आप सामने देखिए कि किस तरह का ये दुकान है, किस तरह से ये यहाँ सामान बेचने को विवश है। कितनी गंदगी का अंबार है यहाँ, किस तरह से सब्जी खरीदने के लिए लोग आते होंगे तो उनको क्या समस्या होती होगी। अपने सहयोगी को कहेंगे जरा यहाँ के साफ सफाई और यहाँ की व्यवस्था का एक नज़ारा दिखाएं कि किस तरह का यहाँ साफ सफाई का व्यवस्था है, किस तरह से लोग यहाँ अपनी दुकान मजबूरी में जिसको कह सकते हैं कि दुकान इसलिए लगाते हैं कि बाल बच्चों का पालन पोषण कर सके, यहाँ व्यवस्था कर सके। लगातार लोग यहाँ जिस हालत में हैं, सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से फुटपाथी लोग अपने यहाँ पर बांस और अन्य चीज़ों से जो सामग्रियाँ बनाई जाती है वो भी यहाँ निर्माण कर रहे हैं। सभी लोग, आप लोग कितने परिवार यहाँ रहते हैं? कितना परिवार? 10 कर ले। अच्छा, तो सरकारी सुविधा कुछ और मिलता सरकार? हाँ, कुछ नहीं। हाँ, पानी का बहुत सजा होता है। पेंशन उन्शन, राशन उसन राशन मिलता मिलेला? मिलल राशन। अच्छा, और ओकरा बाद कोई सुविधा नहीं? ना। बहन जी, आप दुकान यहाँ लगाती हैं और सामान बेचती हैं, क्या सुविधा मिलता है? कुछ सुविधा नहीं मिलेला, राशन मिलेला, पानी का बड़ी सस्ता मिलेला। पानी का बड़ी सस्ता मिलेला। कितना साल से? 5-6 साल से 5-6 साल से यहाँ जाए पानी। लगातार रह रहे हैं। हाँ, और ये बताइए, एक चीज़ और बताइए, सरकार जो अभी टैक्स वसूलती है तो आप लोगों से टैक्स के रूप में पैसा तो लेती है, लेकिन सुविधा क्या देती है? सुविधा कुछ ना, सुविधा खाली बस बिजली पानी कुछ नहीं? कुछ ना। साफ सफाई कुछ ना। क्या नाम है आपका? रीमा। रीमा। तो ये बांस से क्या बना रही है? बांस को दौरी बनावल जाला। दौरी। हाँ, दौरी बिनल जाला, बेना बिनल जाला। इसी से आप अपना रोजगार हाँ, चला? वही से अपन पेट चलेला। तो यही बाजार में ही बेच लेती हैं? हाँ, बाजारिये में बेचाला। तो सुना आपने कि किस तरह की स्थिति है। क्या बोल रहे थे? सफाई ना होता और पानी का बड़ी सुविधा देखे। पानी की भी सुविधा नहीं? हाँ, पानी की सुविधा देखे, सफाई नहीं हो, एगो गंदगी है तेरे बा। ये कुल तो कहत है कि
तो बाजार में किस तरह के लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, और इस बीच में यहाँ पर मजबूरी में बाजार में अपनी दुकान लगाने को विवश है। एक दूसरा नज़ारा दूसरे इलाके का देखिए कि किस तरह से ये यहाँ पर व्यवस्था है। हम दिखाना चाहेंगे, सहयोगी को कहेंगे, यहाँ भोलेनाथ का एक मंदिर है। आप देख सकते हैं कि ये भोलेनाथ का जो मंदिर है और इसमें माँ दुर्गा की प्रतिमा, अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित है। किस तरह से यहाँ लगातार हवन कुंड बने हुए हैं, किस तरह से पूजा पाठ के 9 कुंडीय यहाँ यज्ञ किया जाता है, और पूजा अर्चना जो इस बाजार के अंदर में व्यवस्था है उसके ठीक बगल का ये नज़ारा आप सामने देखिए। कहा जाता है कि इस देश के अंदर में स्वच्छता अभियान चल रहा है। बक्सर नगर परिषद स्वच्छ बक्सर, निष्पक्ष बक्सर, साफ बक्सर, सुंदर बक्सर का स्लोगन जगह जगह सड़कों के किनारे लिख करके रखी हुई है। उस स्लोगन की एक सच्चाई पंडित जी से जानेंगे कि किस तरह का ये यहाँ पर माहौल है। बाबा ये बताइए, मंदिर आप यहाँ पुजारी हैं? हाँ, पुजारी 84 से है। अच्छा, कब से यह मंदिर स्थापित है? 84 से। किनकी पूजा? हनुमान जी हैं। 80 के हनुमान जी। अच्छा, 84 ले दुर्गा जी, शंकर जी, गायत्री जी। हाँ। तो लोग पूजा करने तो आते होंगे? हाँ। कहाँ के लोग आते हैं? महला के। मोहल्ला कौन मोहल्ला? सिविल महला, पंजाबी महला और बारीटोला महला। अच्छा, बाजार के बीचों बीच आपका ये जो मंदिर है, महात्मा गांधी बड़ी बाजार में तो बड़ा कचरा है। हाँ। साफ सफाई नहीं होता है? होता है, मनमानी है, गंदगी ज़्यादा है। तो इसके लिए कभी कोई नगर परिषद का आता नहीं है लोग का? लोग आते हैं, समय पर सफाई होता है। समय पर। क्या नाम है बाबा आपका? तो पुजारी से आपने सुना कि क्या स्थिति है? एक लग रहा है कि दुकान लगाते हैं, सफाई तो सब सुबह होती है। वो प्राइवेट आदमी सब करता है सफाई। अच्छा, जो आप लोग टैक्स देते हैं उसके मुताबिक सुविधा मिलता है का? यहाँ टैक्स जो देते हैं वो सुविधा तो जो चल रहा है वो ठीक ही चल रहा है। अभी बाद में तो पहले ठेका पर चल रहा था तो मनमानी आदमी तो सुन रहे थे, अभी सही चल रहा है। क्या नाम है आपका? सतन कुमार। दुकान लगाते हैं। का बनावा तनी? दाल दौरा बना था सर। दाल दौरा? हाँ, दाल दौरा। तो कहाँ बानी आप? कहाँ रहनी? हम बक्सर बाजार में रहता नहीं, गांधी बाजार में। गांधी बाजार में? हाँ। कितना साल से? बहुत दिन से रह गई बनी। अच्छा, चारों तरफ गंदगी बाजी। तो गंदगी बताई हमनी के अपन झाड़ बटोर के फेंक देता नहीं जा। आया पूरा बाजार के हमनी का साफ ना करे के केहू तरह हमनी का जियते बन जाए, गंदगी में खाते बनी जा। तो इस सरकारी सुविधा खातिर लोग आवेलन ना? केहू नहीं खे आवा। रउआ सबके कभी कुछ मिलेला? ना, कुछ ना मिलेला। राशन छोड़ा के हमनी के कुछ नहीं के मिलल अभी तक। आई जनतोषो बहुत गल गेल बा हमनी का। बाकी व्यवस्था हमनी के कतहू मिलत नहीं के, ना कोनो लाभ मिलता। कोई के जाता लोग की हाई लाभ मिल, हाउ लाभ मिल, कोनो लाभ नहीं के मिलत। हमनी का बहुत मजबूर बानी जाए, इतना मजबूर बानी जा केतनी में हमनी का घुट घुट के रहत नहीं जाए। देखिए बहन जी की बात आपने सुनी, और साथ ही साथ एक भाई साहब हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या हमने के पानी खातिर मरतन जे वार्ड कमिश्नर बाड़न इतना बाड़न कि हमन के ना नली बनावा तड़न, ना कुछ बनावा तड़न, ना वोट खातिर चल जाओ। जो शौचालय बाटे कोई बड़ी से बन गइल बा, जाके शौचालय देखी हमने के कोनो सुविधा नहीं के मिला, खाली रहला ही भर बानी जा, कुछ नहीं के मिला। जाके रूम देखिए भसत तक कुछ हमन के। अच्छा, ये अभी वार्ड मेंबर के बात आप कहनी है, तो चेयरमैनो उप चेयरमैन तो इजे के रघुए वार्ड के बानी तो वही नहीं के केहू जा पाओ। कभी देखे ना आवेलन? ना, कभी 5 साल में कबो नहीं देखना। देख के जा लोन बाकी कौन लोग के व्यवस्था दिया। सुविधा के नाम पर क्या है और किस तरह के हालात हैं, देखिए यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके घरों की स्थिति किस तरह का है, किस तरह के हालात हैं,
किस तरह से जर्जर भवन के अंदर में ये लोग यहाँ बाजार में रहते हैं। ये शेड जो बनाया गया था ये सब्जी मंडी के नाम पर बनाया गया था। बाद में ये जो बांस से लोग अपनी कलाकृतियाँ और अपने अलग अलग तरह के जो सामान बनाते हैं उसको लेकर के ये व्यवस्थित किया गया है। इस बाजार के स्थिति को देखते हुए अगर कहा जाए कि बक्सर नगर परिषद सिर्फ और सिर्फ लोगों की सुविधा के नाम पर लोगों को अगर राजस्व जिस रफ्तार से वसूलती है उस रफ्तार से यहाँ लोगों को क्या सुविधा देती है उसके लिए बराबर आते हैं यहाँ बाजार में। हाँ, बराबर आते हैं। अच्छा, ये सुविधा क्या मिलती है? सुविधा कहाँ मिलता है? कोई सफाई पर कुछ नहीं होता है। खाली महीना में 1 बार 2 बार होता है, वो भी नहीं होता है। 5 महीना 3 महीना 4 महीना पर थोड़ा उठता है। डेली इसी तरह बार बार कर। और राजस्व टैक्स देते हैं आपको? बराबर टैक्स देते हैं, बिना टैक्स का थोड़ा यहाँ एक ठेला का कितना आप खर्च करते हैं? यहाँ नगर परिषद कितना टैक्स लेती है? 10 रुपये। 10 रुपये एक दिन का। और एक फिर दुकान का 10 रुपये। एक दुकान का। लेकिन साफ सफाई के नाम पर कुछ नहीं। कुछ नहीं, देखिए सब यहीं पर है तो सफा दिखाई रहा है। शौचालय बना है वो भी खराब हो गया है। दुकानदार भाई हैं, बाबू दुकान लगाते हो, क्या सुविधा मिलता है? सुविधा कुछ भी है नहीं। मैं जब देख रहे हैं कचरा भरा है गया, क्या करेंगे? उसी में आदमी के रह रहे हैं कचरे में, क्या करेंगे? अब कहाँ जाएंगे बेचने के लिए? मजबूरी में रहते हैं। मजबूरी में ये के रहना पड़ेगा। तो इसके भैया मेरा ये है, ये पड़ा था। ये बताइए, ये बाजार जब बन रहा तो ओकरा बाद से अभी तक में का हालत है? कुछ सुधार नहीं थे। जब बना रहा तो कुछ सुधार नहीं थे। जैसे बताइए बात तो का सुविधा मिले के चाहिए सरकार से? सुविधा साफ सफाई सुविधा में सब चीज सुविधा मिले चाहिए। नगर परिषद टैक्स तो लेला, हाँ, लेकिन कोई वार्ड मेंबर या जिला परिषद के मेंबर क्या बात पूरा लगल बा, महीने लग लगल बा, कुछ मिलत नहीं। लिख ली पूरा भैया लिख समय साफ बातेगा बाजार में कुछ नहीं करिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद और स्थिति क्या है, किस तरह के हालात हैं, किस तरह से ये बाजार यहाँ संचालित किया जाता है, उसको लेकर के आम लोगों की क्या राय है और किस तरह की समस्या लोगों के पास है वो जानने का प्रयास करेंगे। बक्सर नगर परिषद इलाके के अभी हम महात्मा गांधी बड़ी बाजार में हैं। ये पेड़ आप देख सकते हैं, जिस पेड़ के बीच में हम हैं, ये पेड़ पिछले 4-5 वर्षों से यह गिरा हुआ है। इस पेड़ की एक सच्चाई हम आपको दिखाना चाहेंगे। साथ ही साथ एक सामुदायिक शौचालय यहाँ बना हुआ है, निःशुल्क सामुदायिक शौचालय। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। बापू का एक ही सपना, स्वच्छ सुंदर भारत हो अपना। शौचालय का हमेशा प्रयोग करें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें का नारा तो बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखा हुआ है, लेकिन आपने सुना यहाँ दुकान लगाने वाले लोग, यहाँ आने जाने वाले लोग की क्या व्यथा है इस शौचालय को लेकर के, उनका साफ तौर पर क्या कहना है अभी आपने सुना। और एक और सच्चाई हम आपको दिखाना चाहेंगे, नल जल योजना, पेयजल योजना की बात सामने हम दिखाना चाहेंगे। जरा देखिए, पीने के पानी की व्यवस्था की बात की जाती है। पीने के पानी की सप्लाई किस तरह यहाँ पर है और किस हालत में है, इससे लोगों को कितना पेयजल मिलता होगा सहज आप अनुमान कर सकते हैं। एक और सच्चाई, सुशासन की राज। कहा जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी है। जरा नज़ारा देखें, अपने सहयोगी को कहेंगे कि जरा ये क्लोज करके नज़ारा दिखाएं इस बाजार के हालत में, किस तरह से यहाँ जिधर आप जाएंगे, जिधर आप देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये शराबबंदी कानून का शख्स आपको नजर आएगा कि किस तरह से यहाँ शराबबंदी कानून
इस बाजार के अंदर में या इस बक्सर मॉडल थाना इलाका जो बक्सर नगर परिषद का इलाका कहलाता है, इस इलाके में किस हालत में यहाँ पर है और स्वच्छ भारत मिशन से लेकर पेयजल योजना की हम लोग बात करते हैं। सर जी, कभी खुलता है शौचालय? शौचालय बहुत दिन पहले खुला था, जब से चालू हुआ था ना उसके बाद सभी सब खराब हो गया। खुला था 1 मिनट। चापाकल देख रहे हैं, चापाकल बहुत पुराना है, बहुत पुराने से ही खराब बना हुआ है। तो पीने का पानी का तो समस्या होता होगा। बहुत समस्या है, बहुत सा समस्या है यहाँ पे, बहुत समस्या है ना। अच्छा, एक चीज़ और देख रहे हैं, शराबबंदी कानून है, बावजूद इसके देश भर का ये अलग अलग तरह के रैपर फेंके हुए हैं, तो क्या शराब मिल जाता है क्या? देखिए बड़ी बाजार, यहाँ पर बहुत से लोग इधर उधर से आकर कौन क्या कर रहा है क्या मालूम, हम अगल बगल में रहते हैं, यही बात है। क्या पानी के पीने का क्या समस्या? पानी के पीने के लिए उतना दूर से ले आना पड़ता है, सुबह शाम धोने के लिए उतना दूर से दूर बहुत मेहनत पड़ता है, उतना दूर से पानी आने के लिए पीने के लिए शायद नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है पानी के लिए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण लक्ष्मण जी, अभी तो बता रहे थे काफी आप बाजार, अभी हम बाजार के बाहरी परिसर की तरफ पहुँचे हुए हैं। बाहरी परिसर में किस तरह से यहाँ दुकानें लगती हैं, क्या स्थिति है। एक माता जी बैठी हुई है, बराबर दुकान लगावे नहीं। हाँ, दाल रोटी खातिर दुकान लगावल मजबूरी बा। अच्छा, एक बात बताई, पानी उनी एजे मिलेला? कल बने हो गए, पानी हो गए, एगो कल बाद धर्म के। अच्छा, ई बताई कि शौचालय तो सब खातिर उपयोग के चीज, लेकिन शौचालय नहीं चलता है, कुल गंदा हो गया। हाँ कोई जेबे ना करे, हाँ। पानी के साधन नहीं तो कहाँ से। अच्छा, सफाई उफाई है या बाजार में? सफाई पे देखते बनी, अब तो बाजार में आइले बनी, रोज देखते बनी। तो ई दुकान आप लगौले बनी तो एक रसीद उसीद पैसा वैसा भी लागेला? हाँ, 10 रुपये बाजार लगे रोज ना, हम रोज बाजार के बाजार सर रसीद प्रतिदिन कटता है सर? आग रसीद या कटेल रसीद। देखिए, यहाँ दुकान लगा करके अपनी रोजी रोटी चलाने वाले लोग की क्या स्थिति है, जरा आप सामने देखेंगे कि स्वच्छता अभियान और साफ सफाई, ये जो वार्ड का इलाका होगा, आप सहज अनुमान कर सकते हैं कि यहाँ के वार्ड मेंबर जो होंगे या इस बक्सर नगर परिषद इलाके के जिला नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बोर्ड और कमेटी किस तरह से यहाँ पर साफ सफाई का दावा करती है। बक्सर में कितनी साफ सफाई लोगों को मिलती है, कितनी स्वच्छता की अगर हम लोग बात करें तो कितना स्वच्छ मिशन के तहत ये यहाँ पर सफाई की व्यवस्था है, उस पर एक विचार सोचने वाली बातें हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। सर, बक्सर नगर परिषद इलाके में हम लोग हैं, महात्मा गांधी बड़ी बाजार, जो कहा जाता है कि सिविल लाइन का पॉश इलाके का बाजार है। चारों तरफ तो दिखाई दे रहा है कचड़ा कचड़ा। कौन वार्ड है ये? वार्ड नंबर 18 19। हाँ, वार्ड नंबर 18 और 19। और नगर परिषद के उप चेयरमैन भी इसी वार्ड से आते हैं। 23 नंबर, मतलब बाजार के चौहद्दी में चारों तरफ से कोई ना कोई पार्षद लोग हैं। सफाई होती है सर, सुबह गाड़ी आके उठा ले जाती है। आज हुई है क्या? सुबह गाड़ी आई तो दोपहर का कचरा है सर, रात तक उठा के ले जाएगी। डेली इतना कचरा डेली निकलता है? हाँ, गाड़ी ट्रैक्टर आता है और चारों तरफ बाजार में कचड़ा कचड़ा नजर आ रहा है। बाजार बंद हुआ है ना। अच्छा, बाजार डेली लगता है, अभी बाजार लगा है, लेकर जाएगा शाम को गाड़ी, फिर सुबह ट्रैक्टर आता है उठा के ले जाने। मैंने ग्रीन बक्सर क्लीन बक्सर है? ग्रीन बक्सर क्लीन बक्सर है, नहीं लगी। कागज में है कि धरातल पर है? धरातल पे नहीं है, लेकिन किया जा रहा कागज में है, किया जा रहा है। बड़ा बड़ा लच्छेदार शब्द में लिखा हुआ है एकदम स्वच्छता की ओर, और कहा जा रहा है कि यह शौचालय चलता ही नहीं है। यहाँ के लोग बता रहे हैं चलने के बाजार में नहीं चलता है, चलता तो है। शौचालय कहाँ खुला हुआ है? गंदगी का तो अंबार है, वहाँ पानी है ही नहीं। गंदगी है ही वहाँ पे, तो गंदगी रहेगी। गंदगी है ही, गंदगी रहेगी, गंदगी वहाँ पर है। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक श्रीवास्तव।
अभिषेक जी बता रहे थे, देखिए कटाक्ष भी करने का एक अलग अलग तरीका होता है। इन्होंने कहा कि हाँ सफाई है, लेकिन आप देख लीजिए कि क्या सफाई है। इन्होंने कहा कि पेयजल की व्यवस्था है, लेकिन आप स्वयं देख लीजिए कि क्या पेयजल की व्यवस्था है। अब हम एक और नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे इस बाज़ार में कि किस तरह के अभी हालात हैं, किस तरह की यहाँ व्यवस्था है, किस तरह के दुकानों को जो आवंटित किया गया है या जो लोग रखते हैं उनको क्या सरकार की स्तर से सुविधा दी जाती है। कई यहाँ पर सहयोगी भी बैठे हुए हैं। आप इसी बाजार में काम करते हैं? नहीं सर, हम इसी बाजार में नहीं करते। हम अभी रोड लाइट में जा रहे हैं। रोड लाइट में। अच्छा, बाजार में बड़ा गंदगी है। हाँ, गंदगी तो है सर। साफ उफ नहीं कोई करता है सर, यही तरह गंदगी तो अभी तो सूखल पता एकदम बरसाती में और बेकार हो जाता है सर, एकदम लात भरने की जगह नहीं रहता है। नगर परिषद देखभाल कुछ नहीं सुनवाई होता है, कोई नहीं ना कोई देखता है ना कोई सर। यहाँ पर हम लोग हरदम देखते हैं कचरा के मारे एकदम वासना हो जाता है। क्या नाम है आपका? हमारा कलिंदर राम नाम है। कलिंदर। तो कलिंदर जी का दर्द आपने देखा, सुना और समझा कि किस तरह का ये यहाँ दर्द है, किस तरह के इस बाजार के बगल में एक अपने मकान में यहाँ कारोबार कर रही छोटी सी दुकान है। उनसे भी जानेंगे कि बाजार में सफाई तो बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। सामने आपकी बड़ी दुकान है, देख ही रहे हैं आप, पूरा सफाई का आपको हमें क्या बताना, खुद दिखाइए कितनी गंदगी है चारों तरफ। और बरसात में तो ये हालत ऐसी हो जाती है, यहाँ बिल्कुल जाना आना लोग एकदम बिल्कुल रास्ता ही बंद हो जाता है, इतना गंदा होता है। अच्छा, स्टेट फॉरवर्ड जी बात, बक्सर नगर परिषद का यह इलाका है। कहा जा रहा है कि 18, 19, 23 जैसे 3-4 वार्ड के बीच का ये बाजार है। तो ये तीनों चारों वार्ड के वार्ड मेंबर कभी देखते नहीं है क्या? अब ये हमें नहीं बताया कि इसके पीछे क्या वजह है, क्या वजह है, लेकिन झाड़ू लगाने वाला सुबह आते हैं अपना वो अपना झाड़ू देते हैं, लेकिन फिर उतना ही गंदगी। फिर मेन सबसे देखिए, बरसात में सबसे अभी गर्मी का दिन है, उतना समस्या कल धूल का है, लेकिन बरसात में इतनी ज़्यादा बारिश कीचड़ हो जाता है, इधर एरिया पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बक्सर नगर परिषद इलाका राजस्व वसूली करता तो जरूर है, लेकिन यहाँ के स्थानीय दुकानदारों को जो सब्जी विक्रेता हैं या फुटपाथी विक्रेता हैं या साप्ताहिक बाजार में अपनी दुकान लगाते हैं, उन लोगों को कितनी सुविधाएं प्रदान करता है। यह एक वानगी सच सामने नजर आया कि बक्सर नगर परिषद इलाके में राजस्व वसूली तो अव्वल दर्जे से किया जाता है, लेकिन नागरिक सुविधा बाजार में व्यवसायियों को सुविधा के नाम पर पूरी तरह फिसड्डी साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन विनोद कुमार सिंह के साथ बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर।